हेलो फ्रेंड, अभय एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो मित्र चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें, और जो मित्र फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज अपने इस नेक्स्ट वीडियो की। तो यूपी स्पेशल मैथ की यह क्लास, यूपी पुलिस मैथ की यह क्लास है। क्योंकि अब बहुत ज़्यादा दिन का समय तो बचा नहीं हुआ है, लेकिन जो समय बचा हुआ है उसमें हम महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे, जहां से 90% चांस है कि परीक्षाओं में प्रश्न बने हैं। उन्हीं टॉपिक को 90% क्या 100% मानिए कि परीक्षाओं में वहां से प्रश्न बने हैं। जैसे जैसे हम बता दें, जैसे कि एक टॉपिक प्रतिशत का हुआ, दूसरा लाभ हानि हो गया, और इसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज हुआ, और इसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज हुआ, फिर इसके बाद अनुपात समानुपात हुआ, और इसके बाद आयतन में चले आइए, आयत से क्वेश्चन हो गया, फिर शंकु से हो गया, त्रिभुज से हो गया, गोला से हो गया, बेलन से हो गया। इस प्रकार जो यहाँ से लगभग प्रश्न बने हैं, इन्हीं टॉपिक को थोड़ा फास्ट वाइज में देखेंगे और थोड़ा सा कवर करेंगे। तो हर रोज की तरह एक महत्वपूर्ण कोटेशन बिंदु के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब समय ये ना लगाइए तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय ये निश्चित कर लेगा कि आपका क्या करना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। इन्हीं सब टॉपिक में सबसे पहले हम प्रतिशत वाले भाग को देखेंगे, और इसमें जो महत्वपूर्ण हेडिंग है उन्हीं सब पे हम विशेषतः चर्चा करेंगे और इनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग इसमें हम लेते हैं कि का से संबंधित प्रश्न। कौन? का से संबंधित प्रश्न। इस हेडिंग को सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा फास्ट वे में करेंगे क्योंकि बहुत समय अब बचा नहीं हुआ है। का से संबंधित प्रश्न, ठीक। अब इसमें का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसको समझेंगे कि का मतलब क्या होता है। तो का मतलब ये होता है कि का कितना प्रतिशत है। इसका मतलब यही होता है का कितना प्रतिशत है, ठीक। इस पैटर्न पे जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको विधिवत समझ में आएगा। तो आइए पहले हम क्वेश्चन को नोट डाउन करते हैं, उसके बाद समझ में ज़्यादातर आ जाएगा। तो जो हमारा क्वेश्चन है कि 6 केजी का कितना प्रतिशत 6 केजी का कितना प्रतिशत 750 ग्राम है, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करने के लिए ये का वाला मैटर को समझ लीजिए। जो ये का वाला मैटर है, इसको हर समय हम बटे के नीचे दर्शाएंगे। यहाँ पे इस बटे के नीचे दर्शाएंगे। और ये जो 6 केजी ये दिया हुआ है, ठीक, इसको सबसे पहले या तो हम ग्राम में बदल लें या ग्राम को हम केजी में बदल लें। तो इसमें सबसे सहूलियत यह होगी कि हम केजी को ही ग्राम में बदल लेते हैं। तो 6 में हम 1000 से अगर हम गुणा कर देते हैं तो ये ग्राम में बदल जाएगा, तो ये 6000 हो जाएगा। तो हम आपको बोले क्या है कि इस वाले पोर्शन को, का वाले पोर्शन को नीचे रखना है। और का जिसके साथ लगा होता है, यानी कि जिस मैटर के साथ का लगा हुआ है उसी को नीचे रखते हैं। जैसे ये 6 केजी के साथ का लगा हुआ है तो इसको हम नीचे रखेंगे। जब इसको हम ग्राम में बदलेंगे तो ये 6000 हो जाएगा, 6000 ये ग्राम हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद हम इसको ज्यों कहते हैं उधार देंगे। 750 ग्राम ये है, और गुणे प्रतिशत यानी कि 100,
ठीक, इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो ग्राम से ग्राम कट गया और इधर दो जीरो से 2 जीरो ये कट गया और 2 जीरो से 2 जीरो यह कट गया। ठीक, और इसके बाद 1 जीरो से 1 जीरो यह कट गया। बचा कितना? 75 बचा हुआ है। तो 6 से हम इसको काट दें तो एक बार में ये जाएगा और बचा इधर एक 15 हुआ। तो 6 दूना के 12 हो गया। इसके बाद कितना बच रहा है? इसमें 3 बच रहा है और यहाँ पे दशमलव लगाएंगे तो 30 हो गया। तो 6 बचे 30, इस यानी 12.6 जो है हमको इतना आंसर ये प्राप्त हुआ। ठीक, 12.5 हमको आंसर प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ? 12.5 हमको आंसर प्राप्त हुआ, यानी कि ग्राम। यहाँ पे आप ग्राम बना लीजिएगा। ठीक, तो इस प्रकार से का वाले प्रश्न को हम देखते हैं। थोड़ा सा हम साइड हो जाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब आप इसका स्क्रीनशॉट बना लिए होंगे। अब हम इस क्वेश्चन को मिटाते हैं और अगला क्वेश्चन को नोट डाउन करते हैं। ठीक, इस क्वेश्चन को हम मिटाते हैं, अगले क्वेश्चन को हम नोट डाउन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। दो संख्याएं क्रमशः किसी तीसरी संख्या से दो संख्याएं क्रमशः किसी तीसरी संख्या से 20% व 25% अधिक है। 20% और 25% अधिक है। तो बताइए कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है ठीक, एक बार और देख लीजिए क्वेश्चन कि दो संख्याएं क्रमशः किसी तीसरी संख्या से 20% व 25% अधिक है। तो बताइए कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। ये क्वेश्चन है और ये अभी का से संबंधित है। यहाँ पे एक बात आप नोट करिए कि तो बताइए कि पहली संख्या दूसरी संख्या का, यहाँ पे देखिए दूसरी संख्या के साथ का लगा है। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा कि दूसरी संख्या के साथ का लगा है, दूसरी संख्या का। तो मान लीजिए कोई भी संख्या होती है या कोई भी वस्तु होती है, वह अपने आप में पूरा 100% होती है। कितना होती है? पूरा 100% होती है। यहाँ पे दो संख्याएं दिया हुआ है, 20% अधिक है व 25% अधिक है। किससे अधिक है? तो तीसरी संख्या से। तो तीसरी संख्या को हम मान लेते हैं, माना तीसरी संख्या जो है, माना तीसरी संख्या 100 है। कितना है? तीसरी संख्या अपने आप में पूरा ये 100 है। ठीक, अब जो पहली संख्या है, ठीक, जो ये पहली संख्या है, कौन सी है? ये पहली संख्या है और इधर ये दूसरी संख्या हो गई। ठीक, कितना अधिक है? तो 20% अधिक है। ये यहाँ पे क्रमशः बात की गई है। तो पहली संख्या जो है 20% अधिक है, 20% अधिक है। दूसरी संख्या जो है 25% अधिक है। ठीक, पहली संख्या 20% अधिक है और दूसरी संख्या 25% अधिक है। ठीक, तो यह अपने आप में हो गई 120 और यह कितनी हो गई? 125।
यानी आपको यहाँ से पहली संख्या मिल गई, ये दूसरी संख्या मिल गई और यह तीसरी संख्या। ठीक, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि पहली संख्या से दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। इसको हम अब सॉल्व करते हैं। तो हमने यह बताया था कि जिसके साथ का लगा है उसको नीचे रखेंगे, जिसके साथ का लगा है उसको नीचे रखेंगे। तो यहाँ पे दूसरी संख्या का साथ का लगा है, तो दूसरी संख्या कितनी है, तो 125 है, इसको नीचे रखेंगे। 125 को हम नीचे रखेंगे और जो पहली संख्या है वो 120 है। ठीक, और इसके बाद हम 100 से गुणा कर देंगे। ठीक, तो हम इसको काट देते हैं। अगर 25 से काट देते हैं तो 25 चौक का कितना हुआ, 100 हो जाए। अब 25 पचे 125 हो गया। ठीक, अब हम इसको फिर 5 से अगर काट देते हैं तो 5 दूना के 10 हो गया, 2 बचा, 5 चौक को 20 हो गई, यहाँ से कट गया। अब 24 में हम 4 से गुणा कर लेते हैं तो 4 चौक को 16 हो गया और 1 हासिल बचा, और 4 दूना के 8, 1 9 हो गया। यानी कि जो कितना प्रतिशत अधिक है, तो यह 96% जो है अधिक है। यह हमारा आंसर निकल के आ गया। हमें विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि अब आपको यह समझ में आ गया होगा। ठीक, एक बार इसको और देख लीजिए कि दो संख्याएं क्रमशः किसी तीसरी संख्या से 20% और 25% अधिक हैं। तो बताइए कि पहली संख्या से दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक, तो कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है और वह अपने आप में 100%, यहाँ पे हम मान लिया तीसरी संख्या 100 है और जो यहाँ पे 20% पहली संख्या अधिक है और 25% दूसरी संख्या अधिक है। तो यहाँ पे 120 हो गया, इस प्रकार से यह 125 हो गया। और आपको हमने शुरुआत में ही बता दिया है कि जिसके साथ का लगा है उसको बटे के नीचे रखेंगे। हर बार यह चीज आप ध्यान में देंगे कि जिसके साथ का लगा है उसको बटे के नीचे रखेंगे और इसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट बना लें। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग की चर्चा करते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट बना लिए होंगे। अब हम इसको मिटाते हैं और इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन और करा देते हैं। इसके बाद हम हेडिंग चेंज करेंगे। इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन और देख लीजिए। इसको हम मिटा देते हैं। इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन और देखिए तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या का किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 10% व 25% कम है। ठीक, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 10% व 25% कम है। तो बताइए कि दूसरी संख्या का पहली संख्या कितना प्रतिशत है। यह क्वेश्चन है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 10% व 25% कम है। तो बताइए कि दूसरी संख्या का पहली संख्या कितना प्रतिशत है। ठीक, तो यहाँ पे एक बात फिर आप गौर करिए कि दूसरी संख्या का, यहाँ दूसरी संख्या के साथ लगा हुआ है का,
दूसरी संख्या का। अब सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले यहाँ पे मान लीजिए कोई तीसरी संख्या जो है, ये तीसरी संख्या 100 है, और इसका जो है पहली संख्या जो है, पहली संख्या कितना 10% कम है। ठीक, तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, तो 10% कम है तो यह कितना हो जाएगा 90। ठीक, और 25% यानी कि 90% हुआ, और यहाँ पे ये 25% कम है तो यह 75% हो गया दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या पहली संख्या निकल के कितना आई, तो यह कितना निकल के आ रही है, तो यह 90 निकल के आ रही है, और ये दूसरी संख्या कितना निकल के आ रही है, तो यह 75 निकल के आ रही है। ठीक, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे दूसरी संख्या के साथ का लगा है, दूसरी संख्या के साथ का लगा है, तो दूसरी संख्या को हम नीचे रख देते हैं, इसको दूसरी संख्या को हम नीचे रख देते हैं, और इसके बाद हम पहली संख्या में 100 से गुणा कर लेते हैं। पहली संख्या कितना है, तो पहली संख्या 90 है और गुणे 100। ठीक, इसको हम 5 से काट देते हैं, तो 25 से काट देते हैं डायरेक्ट। 25 तिहाई के 75 हो गया, और 25 चौक का ये 100 हो गया। 3 को हम 90 काट देते हैं, तो 3 तिली के 90, ये 30 प्राप्त हुआ, और इसके बाद 3 चौक को 12, हमें 120% यहाँ पे प्राप्त हुआ। यह हमारा आंसर बना। ठीक, यह हमारा आंसर बना। अब आपको यह समझ में आ गया होगा। ठीक, थोड़ा सा आप इसको समझ लें, देखिए किस प्रकार से है कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 10% व 25% कम है, तो बताइए कि दूसरी संख्या का पहली संख्या कितना प्रतिशत है। तो दूसरी संख्या के साथ का लगा है, तो दूसरी संख्या को हम नीचे रख देंगे और पहली संख्या से 100 में गुणा कर लेंगे और हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा। ठीक, अब बात समझ में आ गई। इसके बाद हम अगली हेडिंग जो है वृद्धि और कमी की अवधारणा को देखेंगे, और उसकी हेडिंग की चर्चा कर देते हैं। थोड़ा सा हम उसकी चर्चा कर लेते हैं, लेकिन उसको अगले नेक्स्ट वीडियो में उसको हम देखेंगे। ठीक, वृद्धि और कमी की अवधारणा को हम अगले हेडिंग में देखेंगे, तो उसकी थोड़ा बहुत हम चर्चा कर लेते हैं। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार वीडियो को एक बार और रिपीट कर लीजिए, तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। वीडियो को एक बार और रिपीट कर लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। यहाँ पे एक हेडिंग आप बनाएंगे कि प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी, प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी की अवधारणा। यह नेक्स्ट हेडिंग होगी कि प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी की अवधारणा। यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं परीक्षाओं में और अधिकतर बनते हैं। जो परीक्षाओं में प्रश्न बने हैं उन्हीं हेडिंग को हम महत्वपूर्ण रूप से देखेंगे, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। तो इस हेडिंग में आप एक बात को गौर करेंगे कि यहाँ पे जब भी क्वेश्चन आएगा तो सापेक्ष के रूप में आएगा। किसके? कि इसके सापेक्ष में कितना परसेंट अधिक है, कितना परसेंट वृद्धि हुई, कितना परसेंट कमी हुई, इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। यानी कि समझिए कि प्राप्तांक गुणे 100, जो प्राप्तांक होगा उसके गुणे 100, और जो प्राप्तांक गुणे 100 हुआ तो ये किसके सापेक्ष, यानी कि के सापेक्ष यहाँ पे हम देखेंगे हर समय के सापेक्ष।
जो वृद्धि और कमी होती है वो किसके सापेक्ष होती है, उसी चीज़ को हमको यहाँ पे समझना है कि जो वृद्धि होती है और जो कमी होती है, यानी कि वृद्धि बराबर, यहाँ पे देखेंगे वृद्धि बराबर वृद्धि गुणे 100, यानी कि वृद्धि गुणे 100। तो ये जो वृद्धि हुई है यह किसके सापेक्ष हो रही है, यानी कि के सापेक्ष, ठीक, के सापेक्ष ये वृद्धि जो हो रही है ये के सापेक्ष। इसके बाद कमी की अवधारणा को देखेंगे तो जो कमी भी होती है, कमी गुणे 100, और कमी किसके साथ हो रही है, उसके यानी कि के सापेक्ष, जिसके साथ कमी हो रही है उसको दर्शाएंगे। ठीक, बस इन्हीं दो फार्मूला को हम ध्यान में रखेंगे और इन्हीं पे प्रश्न को सॉल्व करेंगे, लेकिन इसको हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक, इसको हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे कि प्राप्तांक गुणे 100, यानी कि प्राप्तांक जो रहेगा उसके गुणे 100 और किसके सापेक्ष वृद्धि हो रही है और किसके सापेक्ष कमी हो रही है, इन्हीं टॉपिक को देखेंगे। क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा तो थोड़ा सा अपलोड करने में हमको समस्या होती है। इसके तुरंत बाद आपको वीडियो मिलेगी, एक दिन में 3-3 4-4 वीडियो मिलेगी, लेकिन छोटे छोटे टुकड़ों में करके मिलेगी, जिससे कि हमें वीडियो अपलोड करने में समस्याएं ना हो। ठीक, तो आपको अगर यह क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर कर दें, और नहीं अच्छी लगी हो तो कोई बात नहीं, जब आपको वीडियो यह अच्छी लगी तभी लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा, नहीं तो फिर हम कहते नहीं हैं कि लाइक और सब्सक्राइब करिए। अगर पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।